Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. Student, लास्ट क्लास में जनरली हम लोगों ने आयोन्स और वैलेंसीज़ को डिस्कस किया था। आयोन्स और वैलेंसीज़ अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पूरी केमिस्ट्री का, ये बेसिक्स होता है। अगर हमें आयोन्स और हम कहें कि वैलेंसीज़ हर एलिमेंट की पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का कोई भी फार्मूला ईजिली फॉर्म कर सकते हैं और उस फार्मूले का नाम क्या होगा वो भी हम पता कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो भी हम कुछ इसी तरीके का नेम्स एंड फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है, उनके क्या नाम्स होते हैं और उनका फार्मूला कैसे फॉर्म होता है, ये आज की क्लास में हम लोगों को देखने वाले हैं। अब स्पेशल बात ये है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तक आयंस एंड वैलेंसी वाली, तो स्टूडेंट प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो को कवर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है आज वाली वीडियो देखने का, क्योंकि वह ये पूरा कंसेप्ट आयोन्स और वैलेंसी पर बेस्ड है। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो स्पेशली मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा फीडबैक लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयंस देखे थे, और आयंस क्या होते हैं तो हमने देखा था कि द सब्सटेंस विच इज़ हैविंग एनी चार्ज, कोई भी सब्सटेंस जब चार्ज को कैरी कर लेता है तो वो आयंस होते हैं। और आयंस हमने दो तरीके के देखे थे, एक कैटायंस और एक एनायंस। कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एनायंस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद आता है। कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है उतना पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। वहीं पर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने पर जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है उतना नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका था। फिर हर एलिमेंट की अपनी एक वैलेंसी होती है और वैलेंसी के केस में पॉजिटिव नेगेटिव को काउंट नहीं किया जाता है। किसी चार्ज स्पीशी पर जितना चार्ज होता है उसकी उतनी ही वैलेंसी हम काउंट करते हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को काउंट नहीं करते हैं। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हमें क्या देखना है तो एक्चुअल में हमें नेमिंग देखनी है, और नेमिंग देखने के लिए हमारे जो एनायंस होते हैं यानी जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हमें उन आयंस का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। अगर उनका नाम नहीं पता है तो हम फार्मूला बना नहीं पाएंगे, और अगर हमने फार्मूला बना लिया तो हम उसकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए और टाइम वेस्ट कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट मेंशन कर दिया है जो कि रिटर्न में मैंने यहाँ लिख दिया है। तो मैं आपको हल्का सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि अगर Cl नेगेटिव है, क्लोरीन Cl क्लोरीन एटम होता है Cl, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस आयन को क्या बोला जाएगा बच्चों? Cl नेगेटिव आयंस को बोला जाता है क्लोराइड आयंस। इसी तरीके से F नेगेटिव आयंस को फ्लोराइड आयंस, Br नेगेटिव आयंस को ब्रोमाइड आयंस, I नेगेटिव आयंस को आयोडाइड आयंस। जब नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव होते हैं, एक नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव होते हैं, देखिए आप इसको स्पेशली इसको इन कंडीशंस को समझिए, यहाँ आप कंफ्यूज होते हैं। N है और N के ऊपर अगर 3 नेगेटिव हैं तो उसे बोला जाता है नाइट्राइड आयंस। NO2 है और उसके ऊपर एक नेगेटिव है तो होता है नाइट्राइट, ITE नाइट्राइट आयन। वहीं पर NO3 है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो होता है नाइट्रेट, ATE। आपको ये ध्यान रखना है, जब NO3 एक नेगेटिव है तो 8, NO2 है, एक ऑक्सीजन कम है और एक नेगेटिव है तो आइट, और केवल नाइट्रोजन पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो आइड, नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड आयन है, ये नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है। इसी तरीके से सल्फर के केस पे भी स्टूडेंट होता है। सल्फर जब 2 नेगेटिव को कैरी करता है, अकेला सल्फर, तो वो होता है सल्फाइड आयंस। जब सल्फर 3 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव को कैरी करता है तो उसको बोलते हैं सल्फाइट आयंस। और जब SO4 2 नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं सल्फेट आयंस। इसी तरीके से आगे आयंस का भी नाम दिया हुआ है। तो ये नाम मैंने इसलिए दिए हैं कि हम जब फार्मूला बनाएंगे तो हमें नीड पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर लिए। अब जब फार्मूला बनाना है तो आपको आयंस तो पता लग गए, उसके बाद बारी आती है वैलेंसी की। तो स्टूडेंट, वैलेंसी क्या होती है? किसी आयन पर जितना चार्ज होता है उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होती है। मैं कहूँ कि Cl नेगेटिव आयंस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो Cl की वैलेंसी कितनी है? 1। नेगेटिव पॉजिटिव काउंट नहीं करेंगे वैलेंसी के केस में। आपसे कहा जाए नाइट्राइड आयन की वैलेंसी कितनी होगी तो आप कितनी काउंट करोगे? 3, क्योंकि उस पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या लिखोगे? 3। ठीक है। आप कहोगे NO3 नाइट्रेट
आयन की कितनी वैलेंसी है, तो नाइट्रेट आयन की कितनी वैलेंसी काउंट होगी, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो 1, ठीक है। तो किसी चार्ज स्पीशी पर जितना चार्ज होता है, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उतना ही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब बारी आती है कि नेमिंग की और फॉर्मूला बनाने की। तो नेमिंग और फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। मैं पहले उन 4 स्टेप्स को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम फॉर्मूला को फॉर्म करना सीखेंगे और उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको आज वाली क्लास नहीं आई तो लाइफ में कभी भी आपको कंपाउंड्स के नाम याद नहीं होंगे और ना ही बना पाओगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। हम लिखते हैं राइट कैटायन ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड, सॉरी RHS कह रहा हूँ, लेफ्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड एनायन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी जब हम कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है आयंस से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। तो जो कैटायन होता है उसको हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखोगे और जो एनायन होता है उसको हमेशा आप राइट साइड में रखोगे। देखिए, मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे Na+ है तो ये है कैटायन, तो आपने इसको रखा राइट साइड लेफ्ट साइड में, और जो एनायन है जैसे Cl- उसको आप रखोगे राइट साइड में। ये पहला स्टेप होता है। आयन का पॉजिटिव चार्ज वाला आयन लेफ्ट में रखते हैं और नेगेटिव चार्ज वाला आयन राइट में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या होता है, तो स्टेप 2 होता है कि रिड्यूस द वैलेंसी numeral to a simple ratio by dividing with a common factor। यानी आपको अब यूज़ करनी है वैलेंसी, और वैलेंसी जब आप नीचे रखोगे तो अगर वो डिवाइड हो सकती है किसी कॉमन नंबर से तो आप उसको डिवाइड कर दोगे। जैसे ये एक कैटायन लिया, मैंने लिख दिया Na लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा एनायन लिया Cl, मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड में। अब बारी आती है दोनों की वैलेंसी, और मैंने कहा था वैलेंसी उतनी ही होती है जितना उन पर चार्ज होता है। तो Na पे 1 पॉजिटिव है तो Na की वैलेंसी 1, Cl पर 1 नेगेटिव है तो Cl की वैलेंसी 1। क्लियर हो जाता है। अब आगे हमने कहा था रिड्यूस द वैलेंसीज को रिड्यूस कर दो। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट रही हैं तो काट दो। ये तो पहले ही सिंपलेस्ट है, 1 से छोटा कुछ होता ही नहीं है, फिर तो 0 पे पहुंच जाएंगे, तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये काम हो गया तो इसके बाद बारी आती है स्टेप 3। स्टेप 3 को हम क्या करते हैं, स्टेप 3 होता है हमारा क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो वैलेंसी जिसके नीचे लिखी है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर दो, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 की वैलेंसी जब Na से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो करें, 1 को दिखाएं या ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से Cl इसमें होगा तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा NaCl। अगर कई बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि Na1 Cl1 लिखें तो भी कोई बात नहीं है, ये 1 यहाँ, और ये 1 जो डिजिट आती है हमेशा बेस में आएगी, ठीक है। जो कि 1 है तो 1 हम दिखाएं ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, NaCl। अब फॉर्मूला बनाना तो सीख लिया, अब बारी आती है नेमिंग की। तो बच्चों आगे हमेशा मेटल आती है और पीछे हमेशा नॉन मेटल आता है। तो मेटल का नाम तो हमेशा नॉर्मल ही रहता है। जैसे ये Na होता है सोडियम, तो इसका नाम तो नॉर्मली आएगा सोडियम। मेटल का तो जो नाम है वही आएगा सोडियम। लेकिन अभी बताया था हमने कौन सा आयन यूज़ किया है, Cl- आयन, और Cl- आयन का जो नाम है वो क्या नाम है, क्लोराइड। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NaCl, और फॉर्मूला नेम हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं इस बार हमने कैटायन जो लिया, कैटायन और एनायन में इस बार चेंज कर लेते हैं। इस बार जो कैटायन लिया, सपोज करते हैं हमने Mg ले लिया, और मैग्नीशियम पर होता है बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीशियम पर होता है
2 पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर हमने जो एनायन ले लिया, इस बार एनायन भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई एनायन ले लेते हैं और आपका इस बार एनायन मैंने ले लिया S नेगेटिव, S2 नेगेटिव। तो S2 नेगेटिव, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटायन को लेफ्ट साइड में, एनायन को राइट साइड में लिख लिया। अब जो इनके ऊपर चार्ज है वही उनकी वैलेंसी होगी, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन आएगा, कैटायन मैग्नीशियम, और राइट साइड में कौन आएगा, एनायन सल्फर, ठीक है। और Mg के ऊपर कितनी पॉजिटिव चार्ज है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। सल्फर के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, तो इसकी वैलेंसी भी क्यों होगी, 2। यहाँ वैलेंसी रखते हैं और वैलेंसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अब आगे हमने कहा था रिड्यूस द वैलेंसी, अगर वैलेंसी कट सकती है, छोटी हो सकती है, होल नंबर सिंपल रेशो में आ सकता है, तो आप उसको रिड्यूस कर दो एक कॉमन नंबर से। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूँ स्टूडेंट, तो 2 1 जा 2 और ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2। तो क्या हो गया, अब सिचुएशन क्या क्रिएट हो गई, अब सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जब हमने वैलेंसी को रिड्यूस कर दिया तो ये बन गया Mg1 और ये बन गया S के नीचे 1। अब क्या करना है, क्रिस क्रॉस, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, MgS। क्या बना बच्चों, MgS। और ये MgS का नाम क्या दोगे, आगे वाले का नाम तो नॉर्मल आता है, मेटल का नाम तो नॉर्मल आता है, और नॉर्मल मेटल का नाम क्या है, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और S, ये जो S नेगेटिव यूज किया था इसका नाम क्या है, इस S नेगेटिव का नाम बच्चों देखो क्या है, सल्फाइड आयोन्स, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड। इसका नाम क्या बन गया स्टूडेंट, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म होता है और नाम नेमिंग हो गई मैग्नीशियम सल्फाइड और फॉर्मूला बन गया MgS। क्लियर होती है बात। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैंने फिर एक दोबारा नया आयन लिया और नया आयन इस बार क्या होगा, कैल्शियम Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमने जो एनायन लिया, एनायन में हमने ले लिया सपोज करते हैं Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। क्लियर होती है। अब जब एनायन ले लिया तो हमने क्या किया, कैटायन को लेफ्ट साइड में ये रख दिया, एनायन को राइट साइड में रख दिया, ठीक है। अब Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी होगी, 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब कॉमन डिजिट से ये मल्टी डिवाइड नहीं हो सकते। मैं कहूँ कि मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए नंबर, हमें सिंपल होल नंबर में चाहिए होता है। और अगर मैं 1 से करूँ तो 1 1 है और 2 2 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इससे सिंपल इसको नहीं बना सकते। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मीन्स Ca की वैलेंसी 2 है, Cl की वैलेंसी 1 है। आप क्रिस क्रॉस कर दो, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी Ca से और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी Cl से। 1 की किसी चीज़ में मल्टीप्लाई हो तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो क्या होगा, ये तो हो जाए, ये तो रह गया Ca, लेकिन 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा Cl2। और ये जो डिजिट आती है ये हमेशा कहाँ लगेगी, बेस में, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लगेगी और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2। अब बारी आती है नेमिंग की। तो मैंने कहा आगे जो मेटल है इसका नाम तो नॉर्मल कॉमन नाम आता है और कॉमन नेम Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम। और Cl नेगेटिव आयंस जो आयन यूज़ किया था, Cl नेगेटिव आयंस जो यूज़ किया था उसका नाम क्या है, क्लोराइड आयन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम बन जाएगा बच्चों कंपाउंड का, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को मिटा देता हूँ, होप आपने इसका देख लिया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं फार्मूलाज को आपको कराता हूँ और बहुत सारे फार्मूलाज के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इन सारे आयंस का यूज़ करके हम फार्मूला बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे फार्मूलाज बनाएंगे और सबका नाम लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कोई भी आयन ले रहा हूँ और कोई भी मेटल ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, अब हम सबका यूज़ करते हुए बनाते हैं। चलिए मेटल हमने ले ली सोडियम, और पहले हम Cl नेगेटिव आयन यूज़ करते हैं। तो बच्चों सोडियम मेटल पर आपको पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो आपने पहले लिखा सोडियम और उसके नीचे लिख दी उसकी वैलेंसी 1। क्लोराइड आयन ले रहे हैं तो क्लोराइड आयन के नीचे, क्लोराइड आयन के ऊपर 1 नेगेटिव है तो उसकी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो आपने 1 ले लिया, फार्मूला बन गया, क्रिस क्रॉस करा तो क्या बना फार्मूला, NaCl।
मैंने कहा आगे का नाम नॉर्मल आता है। नॉर्मल क्या मतलब, इसका जो नाम है सोडियम, और Cl जो ये आयन था इसका नाम क्या है, क्लोराइड, तो नाम क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से बच्चों अगर क्लोराइड की जगह, यानी मेटल तो मैंने सोडियम ही ली, या चलो मेटल भी चेंज कर लेते हैं, मेटल चेंज कर दी, मैंने ले लिया मैग्नीशियम और यहाँ Cl ले लिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए 2 होती है। अब आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। अगर मैग्नीशियम मेटल की वैलेंसी 2 होती है, हालांकि लास्ट में मैं आपको सबकी वैलेंसीज, देखो इनकी वैलेंसीज तो यही है, जो इन पर नेगेटिव चार्ज है उतनी ही वैलेंसी है। मेटल की वैलेंसी भी एक बार आपको दोबारा रिव्यू दे दूंगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो आपने लिख दिया 1, ठीक है। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या होगा, MgCl2, क्या नाम बन गया, MgCl2, फॉर्मूला बन गया MgCl2, नाम बनेगा मैग्नीशियम, आगे वाला नाम तो नॉर्मल आता है तो क्या होगा मैग्नीशियम, और पीछे हो जाएगा क्लोराइड, तो क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आप मेटल चेंज कर देते हो, आप लेते हो यहाँ पर एल्यूमिनियम और यहाँ Cl, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, आप लिखते भी जाइए कहीं पर। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो मैंने एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 लिख दी। Cl की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता, तो क्या कर दो आप, सिंपल क्रिस क्रॉस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा AlCl3। अब जब ये बच्चों AlCl3 बन गया तो Al फॉर एल्यूमिनियम, Al को बोलते हैं एल्यूमिनियम, और Cl तो आपको पता ही है क्या नाम होता है, क्लोराइड, तो ये बन गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से क्लोराइड आयन से हमने देखो सोडियम क्लोराइड बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया। कैसे, मेटल की वैलेंसी मेटल के नीचे, नॉन मेटल की वैलेंसी नॉन मेटल के नीचे, दोनों की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला के बाद मेटल का नाम नॉर्मल और आयन का नाम यहाँ से देख के आप कर सकते हो। क्लियर होती है बात, चलिए होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अभी सपोज करते हैं मैं मेटल को यहाँ से नहीं हटा रहा हूँ, मेटल हम ये तीनों ले लेंगे और इस बार नेगेटिव आयन चेंज कर देंगे। नेगेटिव आयन, ये सारे नेगेटिव आयन यूज़ करते चले जाएंगे हम। अब ये नेगेटिव आयन यूज़ करेंगे तो देखिए क्या हुआ, इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने ये वाला आयन यूज़ कर लिया, O नेगेटिव, O2 नेगेटिव वाला, तो हमने O लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है। O2 नेगेटिव वाला यूज़ कर लिया, तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्योंकि उस पर जितना नेगेटिव चार्ज उतनी ही वैलेंसी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो हमने क्या किया, सोडियम की वैलेंसी अभी भी देखी थी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और ज़्यादा सिंपल इसको नहीं बनाया जा सकता, तो क्या करें, क्रिस क्रॉस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपका फॉर्मूला तैयार होकर कौन सा आएगा, Na2, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बेस में, और 1 तो लिखो मत लिखो, तो Na2O। क्लियर होती है। अब मेटल का नाम तो नॉर्मली आएगा, कैसे, सोडियम, मेटल का नाम तो नॉर्मल आएगा जैसे सोडियम। O, ऑक्सीजन का नाम क्या है, ऑक्साइड, O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, तो यहाँ क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला नेम हो गया सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है हमें पता है। ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी इस ऑक्साइड आयन की वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब ये दोनों एक डिजिट से कट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या हुआ, 1 बचा, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई और इस वाले 1 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, MgO। क्या फॉर्मूला बना, MgO। अब Mg फॉर मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम और O फॉर ऑक्साइड, तो नाम क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, और हमने इसको क्रिस क्रॉस कर दिया क्योंकि ये डिजिट से नहीं कट पाएंगे, पॉइंट में आ जाएगा तो हम नहीं काटेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसकी ये 2 इसके बेस में और ये 3 इसके बेस में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Al2O3, और फॉर्मूला नेम Al2 एल्यूमिनियम, तो ये क्या है इसका नाम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और O फॉर ऑक्साइड, तो क्या नाम बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से, क्योंकि O नेगेटिव वाला यूज़ किया है और इस आयन का नाम होता है ऑक्साइड, Al का नाम होता है एल्यूमिनियम। नंबर से मतलब नहीं है, नंबर तो हमें यहाँ क्या कर रहा है, नंबर यहाँ पर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट शो कर रहा है, नाम बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर होती है बात, चलिए अब इसी तरीके से सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, हमने फिर इस बार दोबारा नेगेटिव आयन चेंज कर दिया, हमने नेगेटिव आयन फिर दोबारा चेंज कर दिया। नेगेटिव आयन क्या चेंज कर रहे हैं,
तो नेगेटिव आयन, अब बताइए आप कौन सा लें बताइए। चलिए कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल ले ली सोडियम, और नॉन मेटल ले लिया यानी आयन ले लिया CO3 नेगेटिव। तो मेटल को हमेशा राइट में रखेंगे, रख दिया। मेटल को हमेशा लेफ्ट में रखोगे और नॉन मेटल को हमेशा राइट में रखोगे तो रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको वैलेंसी रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है 2। सिंपलेस्ट और ज़्यादा इससे हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कट नहीं सकता, तो क्रिस क्रॉस कर दो इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इस डिजिट की मल्टीप्लाई इसमें। क्या बनेगा Na2 और क्या बन गया CO3। CO3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्या बन गया Na2CO3। Na2CO3 में Na का नाम सोडियम, मेटल का नाम तो हमेशा नॉर्मल ही आना है सोडियम, और CO3 ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो क्या बन गया ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम मेटल ले ली। चलिए इस बार मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम मेटल ले ली और इसकी वैलेंसी होती है 2। आपको पता होनी चाहिए कैल्शियम मेटल की वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 2। दोनों कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा CaCO3। Ca फॉर कैल्शियम, इसका नाम हो गया आपका कैल्शियम, और ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं कार्बोनेट। तो क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया। ठीक है, कार्बोनेट के साथ सपोज करते हैं एल्यूमिनियम। देखिए ये बड़ा स्पेशल केस है, अब इसको देखिएगा आप। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, अभी बताया था। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, अभी हम कर ही रहे हैं। अब अगर मैं इसको किसी डिजिट से डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर मैं 2 से करता हूं तो 2 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो 1.5 आ जाएगा और पॉइंटों में नहीं आता हमारा आंसर। तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई क्रिस क्रॉस कर दिया, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या होगा ये तो बन गया Al2। और जब इस CO3 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों ये 3 डिजिट किस में मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल कार्बन में और इन ऑक्सीजन में, इसमें ही तो हो रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा CO3 और इसका कर दूंगा थ्राइस, मीन्स 3 लिख दूंगा बाहर। ऐसा क्यों किया सर, ऊपर वालों में ऐसा क्यों नहीं किया बच्चों? अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी कि ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़े, क्योंकि यहाँ 1 था तो मल्टीप्लाई नहीं करी। लेकिन अगर मैं 3 को ऐसे लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ Al2CO3 का 3, तो बताओ कैसे लिखूँ मैं? 3 का 3 कैसे लिख सकता हूँ? ये तो 33 हो गया, 33 हो गया, है ना। CO3 तो है ही, और ये 3 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा CO3 का 3। ऐसे तो नहीं चलेगा, तो कैसे लिखना पड़ेगा? जब ऐसी सिचुएशन आए तो CO3 का होल थ्राइस, यानी इसका 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं Al2CO3, फॉर्मूला बन गया। अब Al का नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम, और CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, तो क्या हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Al2CO3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कार्बोनेट के फॉर्मूलाज बन गए। चलिए अगले फॉर्मूलाज देखते हैं। इस बार कोई और आयन ले लेते हैं, कोई और आयन। नेक्स्ट आयन बताइए आप, इनमें से कौन सा लें, कौन सा अच्छा करें? मुझे नहीं पता, मैं आंख बंद करके हाथ रख रहा हूँ, ये तो 2 पे रखा गया। चलो कोई सा भी ले लेते हैं। चलिए ये वाला N वाला ही ले लेते हैं। चलो N तो पहले शायद कर लिया है, NO2 ले लेते हैं, NO2 ले लेते हैं। तो क्या होगा वो देखते हैं। मेटल भी इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हमने ले ली लिथियम Li, ठीक है, और Li पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आयन ले रहे हैं हम NO2 नेगेटिव, इस पर भी एक नेगेटिव है। तो लिथियम अगर हमने ली है तो लिथियम की वैलेंसी 1, NO2 लिया है तो NO2 की वैलेंसी 1। कैसे पता लगा? जितना किसी पर चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, और वैलेंसी के केस में प्लस माइनस यूज़ नहीं करते हैं। तो 1 1 है, क्या करना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 की इस बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका बन गया LiNO2। अब Li का नाम क्या है बच्चों? तो Li का होता नाम है लिथियम, और NO2 को क्या बोलते हैं बच्चों? NO2 आयन का नाम क्या है? नाइट्राइट। तो ये बन गया लिथियम नाइट्राइट। क्या बन गया? लिथियम नाइट्राइट। इसी तरीके से अगर मैं मेटल चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा Mg। सपोज करो मेटल मैग्नीशियम ले लिया, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और NO2 आयन है, और NO2 आयन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्रिस क्रॉस करोगे आप लोग क्रिस क्रॉस मेथड से, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा Mg।
फिर वही केस बनेगा, अगर ये 2 यहाँ लिख दिया तो मैं कैसे लिखूँ उसको बच्चों बताओ, NO2 ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, NO2 का होल ट्वाइस। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इस आयन का नाम क्या है, नाइट्रेट, तो बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसके बाद वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूँ तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों क्या है, 3। NO2 की वैलेंसी क्या है, NO2 की वैलेंसी है 1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Al, और 3 की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ब्रैकेट लूँगा और क्या लिख दूँगा, NO2 का थ्राइस, और नाम क्या बनेगा, Al फॉर एल्यूमिनियम, और NO3 मतलब नाइट्राइट, तो ये बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइट, इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइट हो गया। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी और आयन को देख लेते हैं। तो अगर किसी और आयन को देखें तो बताइए आप इसमें से कौन सा आयन सेलेक्ट करें। सर इस बार आप कर लो, चलो SO4 कर लो, SO4 कर लेते हैं। तो SO4 में हम कोई मेटल ले लेते हैं। चलिए मेटल इस बार ले लिया हमने, कौन सा मेटल लें, तो मेटल ले लिया आपका, इस बार कुछ नया सा मेटल लेते हैं जिसकी वैलेंसी 1 हो, सीजियम बोलते हैं इसको। इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, 1, इस पर भी एक पॉजिटिव होता है। और नॉन मेटल में हमने आयन जो लिया है वो लिया है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि CS मेटल को हमने लेफ्ट में लिख दिया, सल्फेट नॉन मेटल को हमने राइट में लिख दिया, नेगेटिव वाले को राइट में लिख दिया। CS के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 है, SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2 है। क्रिस क्रॉस करो तो क्या बनेगा, CS2SO4, क्योंकि ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही रहेगा ये। अब CS4 क्या था, तो CS था सीजियम, ठीक है, सीजियम। और SO4 को क्या बोलते हैं बच्चों, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और SO3 को बोलते हैं सल्फाइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो क्या बन गया, सीजियम सल्फेट। फॉर्मूला बन गया आपका सीजियम सल्फेट। कोई और मेटल लेते हैं इस बार। मेटल में इस बार आपने Zn ले लिया, जिंक, और जिंक की वैलेंसी बच्चों होती है 2, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। वहीं पर हम कौन सा नॉन मेटल ले रहे हैं, सल्फेट, और सल्फेट की वैलेंसी हमें दिख रहा है 2 नेगेटिव है तो 2। क्रिस क्रॉस से क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट सकता है, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या बनेगा ZnSO4, Zn का नाम जिंक, और SO4 का नाम बच्चों क्या था, सल्फेट, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या नाम बन गया, जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज आप बना सकते हो अगर आपको मेटल की वैलेंसी पता है और नॉन मेटल नेगेटिव वाले की वैलेंसी पता है, यानी उस पर चार्ज पता है और उसका नाम पता है, तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस बार कोई और आयन लेते हैं, देखते हैं कौन सा आयन लें, बताओ भाई कौन सा आयन लें। अब की सर अब की थोड़ा नया सा ले लो, आयन भी अजीब नया सा, ये ले लें फॉस्फेट। चलिए फॉस्फेट ले लेंगे, चलिए फॉस्फेट ले लेते हैं। फॉस्फेट ले लेते हैं, क्या करेंगे देखते हैं। सोडियम मेटल ले लिया और यहाँ फॉस्फेट ले लिया। फॉस्फेट पर 2 नेगेटिव नहीं 3 नेगेटिव होता है, सोडियम पर 1 पॉजिटिव होता है। तो मेटल को लेफ्ट में लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी 1, और फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसी 3। ठीक है, क्या होगा, क्रिस क्रॉस, क्या बनेगा, Na3PO4। फॉर्मूला क्या बना, Na3PO4। Na का नाम क्या है, सोडियम, और PO4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव का नाम क्या है बच्चों, फॉस्फेट। तो क्या बन गया, सोडियम फॉस्फेट। क्लियर होती है बात, सोडियम फॉस्फेट। कोई दूसरी मेटल ले लो सर, दूसरी मेटल ले लेते हैं। चलिए Al ले लेते हैं इस बार, एल्यूमिनियम, यानी 3 पॉजिटिव होता है इसके ऊपर, तो 3 इसकी वैलेंसी है। और फॉस्फेट की तो हमें पता है इसकी भी वैलेंसी कितनी है, 3 है ना। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या बन गया, AlPO4। ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम
और ये बन गया फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से इसका नाम बन गया। सर कोई और एग्जाम्पल लो, चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया कोई और मेटल, चलिए लेते हैं कॉपर, इस बार नया मेटल लेते हैं कॉपर। कॉपर के ऊपर बच्चों बता दूं आपको 2+ होता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। और फॉस्फेट पर तो आपको दिख रहा है कि 3 नेगेटिव है तो वैलेंसी हो गई 3। क्रिस क्रॉस कर दीजिए, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा Cu3 PO4। अब फिर वही वाला काम हो गया कि PO4 तो है ही, और 2 की मल्टीप्लाई कैसे लिख दूँ, 4 2 42 कर दूँ, नहीं ना। तो क्या करना है, इस PO4 को लीजिए ब्रैकेट में और इसका कर दीजिए ट्वाइस, तो ये बन गया Cu3PO4 का ट्वाइस। नाम क्या बनेगा, Cu फॉर कॉपर, क्या नाम है इसका, कॉपर, और PO4 क्या होगा, फॉस्फेट। तो क्या बन गया, कॉपर फॉस्फेट। ठीक है, कॉपर फॉस्फेट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कंपाउंड्स के नाम बना सकते हैं। और कंपाउंड्स के नाम बनाने के बाद हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें हर नेगेटिव आयन वाले का नाम पता होना चाहिए। Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड यूज़ करते हैं। F आया है तो कहीं फ्लोराइड आएगा, Br आया है तो ब्रोमाइड आएगा, I आया है तो आयोडाइड आएगा, N अकेला आया है तो नाइट्राइड आएगा, NO2 आया है तो नाइट्राइट आएगा, NO3 आया है तो नाइट्रेट आएगा। ठीक है, अब कहोगे सर इधर वालों में से तो एक दो कम यूज़ करें, एक दो इधर वाले भी कम यूज़ करके दिखा दो, बताइए कौन सा यूज़ करूँ, बताइए। चलिए ये वाला यूज़ कर लेते हैं, बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ी सी वैलेंसीज बताऊंगा आपको। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बच्चों आपके बेसिक्स का। तो हम लोगों ने ये वाला आयन लिया है, क्या बोलते हैं इसको, बायकार्बोनेट, और इसके दो नाम होते हैं इस आयन के, बायकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। चाहे तो आप इसे बायकार्बोनेट बोलिए और चाहे तो इसे कार्बोनेट बोलिए। देखो CO3 होगा तो कार्बोनेट, लेकिन HCO3 होगा तो वर्ड यूज होगा बायकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए CO3 के केस में Na मेटल ले ली, सोडियम मेटल ले ली और कार्बोनेट आयन ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है सोडियम मेटल की वैलेंसी कितनी होती है 1, और बायकार्बोनेट पर हमें दिख रहा है एक नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी भी होगी 1। क्रिस क्रॉस कर दीजिए, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा NaHCO3। तो सर इसका नाम क्या बनेगा, आगे वही वाला नाम बना दो, सोडियम और HCO3 को क्या बोलोगे, बायकार्बोनेट। तो इसका नाम या तो आप ऐसे लिखिए सोडियम बायकार्बोनेट, या फिर आप इसका एक और नाम लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ आर राइट, दोनों ही नाम सही हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। सर कोई और मेटल का यूज़ करें, चलिए हाँ कर लेते हैं, दूसरी मेटल का यूज़ कर लेते हैं। सपोज करते हैं इस बार बेरिलियम ले लिया, Ba2+, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और HCO3-, तो हमें पता है Ba की वैलेंसी कितनी होगी, Ba की वैलेंसी हो जाएगी 2, और HCO3 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो HCO3 की वैलेंसी हो जाएगी 1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करने पर ये बन जाएगा Ba। अब तो आपको पता लग गया, इस 2 को डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, तो कैसे, ब्रैकेट में HCO3 का ट्वाइस, तो क्या बन गया, Ba को बोलोगे आप बेरियम बोलते हैं, Ba मेटल होती है बेरियम, HCO3 क्या होगा, बायकार्बोनेट, और चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेरियम बायकार्बोनेट। तो इस तरीके से हम इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपको किसी भी आप आयन को यूज़ करके, कोई भी आप मेटल यूज़ करके, बस आपको मेटल की वैलेंसी पता होना चाहिए, आपको आयन की वैलेंसी पता होनी चाहिए और आयन का नाम पता होना चाहिए, तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, एक आयन मुझे याद आ गया जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, तो चलिए वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, और वो है आपका, जैसे हमने कहा सोडियम मेटल ले ली, और एक आयन होता है OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड, आप इसको यहाँ पर ऐड कर लेना, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, OH की वैलेंसी, OH के ऊपर एक नेगेटिव है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा NaOH, और क्या नाम बनाओगे आप इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर मेटल मैं इस बार चेंज कर दूं, मैग्नीशियम ले लूं और OH ले लूं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Mg, देखिए कैसे लिखना है,
ब्रैकेट में OH का ट्वाइस, तो क्या बोलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट आज की, आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड नहीं बनाने आते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, या कंपाउंड का नाम बनाना नहीं आता है, तो केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए स्टूडेंट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसका नाम बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, नाम बनेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से नेमिंग होती चली जाएगी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए मैं कुछ मेटल्स की वैलेंसी भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मेटल्स की वैलेंसी लिखते हैं और फिर हम बाइंड अप करते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को तो लाइक किया ही करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें जिनको इस समय इन वीडियोज़ की नीड है, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे इन सारी वीडियोस का बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सारी मेटल्स की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है स्टूडेंट 1। मेटल की वैलेंसी क्या होती है, ये 1। ये सारी मेटल्स की वैलेंसी क्या है 1, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप याद कर लो। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इन सब की वैलेंसी बच्चों होती है 2। इन सब की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट 2, आपको याद रखना है, इन सब की वैलेंसी होती है 2। वैलेंसी इन्हीं की 1 नहीं होती है, 1 वाले वैलेंसी इनकी भी होती है, लेकिन ये नेगेटिव वाले होते हैं, लेकिन होती इनकी भी वैलेंसी, इन पर चार्ज तो होता है नेगेटिव, लेकिन हमने बताया वैलेंसी के केस में हम पॉजिटिव नेगेटिव काउंट नहीं करते। तो FCl, Br, I और OH, इन सब की वैलेंसी भी क्या होती है बच्चों 1। इसी तरीके से 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये मेटल में पॉजिटिव 2 होती है। नॉन मेटल्स के केस में किस किस की 2 होती है, तो वो भी आपको O2 नेगेटिव की वैलेंसी 2 होती है, S2 नेगेटिव की वैलेंसी 2 होती है, SO4 2 नेगेटिव की वैलेंसी 2 होती है, SO3 2 नेगेटिव की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है। आपको ये याद होने चाहिए। ये सब की वैलेंसी क्या होती है 2। ये मेटल की वैलेंसी है 2, और ये नॉन मेटल की वैलेंसी भी चार्ज से आप देख सकते हो 2 होती है। इसी तरीके से आप 3 वैलेंसी किसकी होती है, तो वो भी देख लो। इन सब की वैलेंसी, ठीक है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 3 होती है। बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम मेटल होती है, इंडियम मेटल होती है, थैलियम मेटल होती है, इन सब की वैलेंसी 3 होती है। और ये तो मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स के केस में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है। तो कौन कौन से होते हैं, PO4 3 नेगेटिव वाला क्या होता है, इसकी वैलेंसी जनरली आपके सिलेबस में यही आता है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये सब 1 वैलेंसी वाले हैं, ये सब 2 वैलेंसी वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं और ये पॉजिटिव वाले हैं, और वैलेंसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब की वैलेंसी क्या होती है 1, इन सब की वैलेंसी 2, इनकी 3। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर होती है बात। इसी तरीके से आप और अगर वैलेंसी आपको देखनी है तो पहले आप इनको देख लीजिए। जैसे कार्बन की वैलेंसी की बात करूँ तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। तो आप इनकी भी वैलेंसीज को याद कर सकते हो। अगर आपको इतनी वैलेंसीज याद हैं तो होप सो आपका काम चल जाएगा। और आयंस के नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से PDF उठाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कीजिए, उसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कीजिए। अगर किसी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है, किसी प्रैक्टिस पेपर में किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और आपको अगर ये नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट साइड में एक इस तरीके का ट्रायंगल का एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा PDF का लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।